तो क्या आपने जिमशार्क का नाम सुना है? तो जिमशार्क फिटनेस इंडस्ट्री में क्लोथिंग ब्रांड है जिसके अंदर बहुत सारे एथलीट्स एंड इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं एंड उनमें से एक मोस्ट एस्थेटिक इन्फ्लुएंसर है डेविड लेट। बट क्या आपको पता है जिमशार्क के ओरिजिनल क्रू मेंबर कौन थे जिनके चक्कर में ये पूरी जिमशार्क की हाइप बनी है सोशल मीडिया में, आज फिटनेस इंडस्ट्री में इनका जो बिजनेस है वो $1 बिलियन+ का है। तो इस लिस्ट में जो नंबर टॉप में है उनका नाम है एलन गैवे, जो कि एक जर्मन मेंबर है और उनके इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स हैं 161 के अभी। एंड एलन ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें ये 6 के 6 क्रू मेंबर्स थे और वीडियो का नाम था एस्थेटिक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग मोटिवेशन। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इनमें से एस्थेटिक कौन है। सेम मेरा ये क्वेश्चन था और जो कमेंट सेक्शन में भी सबका ये क्वेश्चन था कि इनमें से नेचुरल कौन है। एलन ने बहुत बार ये क्लेम किया था कि वो एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हैं, उन्होंने कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज नहीं किया और वो अपने यूट्यूब चैनल में मोस्टली अपनी लाइफस्टाइल, लड़कियां, पार्टी और जिम के बारे में ही दिखाते थे। बट 2010 के बाद उनका डेली रूटीन कुछ ऐसा हो गया था कि जिम, लड़की, पार्टी, दारू और इसी को फिर अगले दिन वापस से यूज करना है। बट 2017 में कुछ ऐसा हुआ कि एलन ने इन सब चीजों से त्याग कर वो ज्यादा भक्ति के साइड चले गए और वो चीजें एक्सप्लोर करने लगे, जैसे कि स्पिरिचुअल चीजों में ज्यादा मानने लगे और उन्हीं के अंदर ज्यादा एक्सप्लोर करने लगे। एंड एलन गैवे अब ना ही जिमशार्क के कोई मेंबर हैं, मतलब लाइक उन्होंने जो उनकी मेंबर थी, लाइक जो एथलीट थे वो जिमशार्क के, अब वो उसके एथलीट भी नहीं है एंड अब वो इतना कुछ ज्यादा पोस्ट भी नहीं करते हैं बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड। वो सिर्फ एक नॉर्मल सी कहीं घूमने गए तो उसकी पोस्ट कर देंगे एंड उन्होंने अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर ली। बट ये जो बंदा है ना, जेफ शेड, ये बंदा आप सबने देखा होगा डेफिनेटली एस्थेटिक, हर एक एस्थेटिक वीडियोस में जब आपने अपने 2016-17 के टाइम पे जिम स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम इस बंदे को बोला जाता था मोस्ट एस्थेटिक टीन। ये बंदा अपनी फिजिक्स से ज्यादा अपने बालों के चक्कर में फेमस था क्योंकि इसके बाल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, मतलब लड़कियां पागल थी इस बंदे के पीछे। एंड लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे, जब पहली बार जिमशार्क क्रू की एक पहली वीडियो डली थी जिसमें वही एक एस्थेटिक सी थी वीडियो, तो उसके दौरान जेफ शेड ने 124 के सब्सक्राइबर्स गेन किए थे अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैंने बोला था इसको मोस्ट एस्थेटिक टीन बोला जाता था, तो 2012 में जिमशार्क ने एक ट्वीट किया था जहां पे यही चीज लिखी गई थी कि जेफ शेड अब तक का मोस्ट एस्थेटिक टीन है उस टाइम के अकॉर्डिंग। बट इसी के कुछ टाइम बाद जेफ शेड ने वीडियो पोस्टिंग करना बंद कर दिया था, ना वो अपने सोशल मीडिया में इतने एक्टिव थे ना ही वो यूट्यूब में इतने एक्टिव थे। और इसके बाद जिमशार्क ने ये भी बोला हमने जेफ शेड के साथ मेंबरशिप, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, हमने वो हटा दिया है और अब हम और जेफ शेड का कोई कनेक्शन नहीं है जिमशार्क के साथ। बट जेफ शेड ने इसका रिप्लाई करते हुए एक चीज बोली थी कि जिमशार्क ने मेरे को नहीं हटाया, मैंने जिमशार्क को छोड़ा है क्योंकि मेरे को अपनी एक मर्च स्टार्ट करनी थी जिसका नाम था शेडवेयर। और अगर आपको पता होगा तो अभी वो काफी ज्यादा एक्टिव है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में एंड यूट्यूब अकाउंट में, वो वीडियोस भी डाल रहे हैं। मे बी उनका वो कमबैक का इंतजार कर रहे हैं, बट 40-45 की एज में कमबैक करना इज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि जो बाकी लोग हैं उनकी ज्यादा जेनेटिक्स भी बढ़िया है और वो 20-25 साल के भी हैं। इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर में है वो क्रिस लेवार्डो है। क्रिस लेवार्डो को बोला जाता था कि वो स्टार बॉय है पूरे जिम इंडस्ट्री का क्योंकि उनकी जो फिजिक थी वो बहुत ज्यादा एस्थेटिक थी एज कम्पेयर टू अदर्स। बट दूसरों के मुकाबले वो इतने कुछ ज्यादा फेमस नहीं थे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, और वो जो अपने सोशल हैंडल्स में जो वीडियोस पोस्ट करते थे वो मेनली या तो जिम से रिलेटेड थी या जिमशार्क के दूसरे एथलीट्स के साथ वर्कआउट करते हुए वीडियोस अपलोड करते थे। और इनके पास एक बहुत ही सेक्सी सी ब्लू कलर की कार थी जो कि मेरे को बहुत ज्यादा सेक्सी लगती है, बट अब उन्होंने वो अपनी ब्लू कार बेच दी है और अब उनके पास एक रेड कलर की बहुत ही सेक्सी सी कार है। एंड अब आप लोग सोच रहे हो क्या क्रिस अब भी जिमशार्क के साथ है? तो यस, जिमशार्क के साथ क्रिस अब भी है एंड रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें वो जिमशार्क के फाउंडर के साथ एक फोटो खिंचवाई थी जिनमें उन्होंने जिमशार्क के कपड़े भी पहने थे। एंड अभी के टाइम में क्रिस अब भी फिटनेस से जुड़े हुए हैं, वो अब एक ऑनलाइन कोचिंग देते हैं और साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली भी स्टार्ट कर दी है। मे बी कभी ना कभी आपने मैथ ऑगस्ट का नाम तो सुना ही होगा। मैथ ऑगस्ट इस लिस्ट के चौथे नंबर पे आते हैं और ये मैथ ऑगस्ट एक ऐसे बंदे जिनको हाफ नेटी भी कहा जाता था क्योंकि मैथ अपने आप को कॉन्स्टेंटली हमेशा हर वीडियोस में मोस्टली अपने आप को नेटी क्लेम करते थे, जिसके चक्कर में इनको हाफ नेटी बोल दिया गया था। और इसी हाइप को यूज करके उन्होंने अपनी एक मर्च लॉन्च करी थी हाफ नेटी नाम की, बट वो मर्च इतनी ज्यादा
नहीं चली और मैथ उससे इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं जनरेट कर पाए थे, जिसके चक्कर में उन्होंने उस हाफ नेटी की मर्ज को बंद ही कर। बट मैथ ऑगस्ट 20 साल की उम्र से वीडियोस बना रहे थे, कंटिन्यूसली वीडियोस बना ही जा रहे थे। और ये सबसे ज्यादा फेमस जब हुए थे जब इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी थी 15 वीक ड्रग फ्री फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। जहां ये वीडियो वायरल हुई उसके 1 साल बाद ही जिमशार्क का ऑफर आ गया था इनके पास, और उस दिन से ये 1 साल बाद से ये जिमशार्क के मेंबर बन चुके थे। बट मोस्टली हर बंदे का एक ही क्वेश्चन होता था, क्या ये सारे बंदे नेचुरल हैं या नहीं? क्या ये मैथ ऑगस्ट जो अपने आप को क्लेम करता है कि ये नेटी है, क्या ये नेटी है? क्योंकि उस टाइम भी ऐसी फिजिक होना बहुत ही एक सपना सा होता था लोगों का, और उस टाइम क्या आज भी ऐसी फिजिक को अचीव करना लोगों का सपना ही होता है। बट अभी मैथ ने अपना एक ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, जहाँ पे वो अपने जैसे लोगों को जो जिनका फैट बहुत ज्यादा है या जिनको प्रेप स्टार्ट करनी है उनको वो कोचिंग देते हैं। एंड मैथ ऑगस्ट अब भी जिमशार्क के मेंबर हैं, वो जिमशार्क के साथ उन्होंने पोस्ट भी करी है बहुत सारी, एंड वो स्टिल जिमशार्क के साथ है। बट अगर मैं एक सच्ची चीज बताऊं तो 2019 में इनकी लास्ट पोस्ट आई थी, उसके बाद मैंने अभी तक इनकी कोई पोस्ट देखी नहीं है। और जो इस लिस्ट में जो 5th और 6th नंबर के मेंबर है उनके बारे में मुझे कोई भी डिटेल नहीं मिली है। मेरे को समझ नहीं आया क्यों नहीं मिली, या मेरा ब्राउजर खराब था या मेरी किस्मत खराब थी। बट 5th और 6th नंबर में जो बंदे थे मेरे को उनकी डिटेल नहीं मिली है कहीं से भी। मेरे को समझ नहीं आया वो बंदे कहाँ हैं, कैसे और किस हालत में है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको हल्की सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी।